Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you Turkey's invasion in North India, chapter 12. Okay, class 7 history. Okay, before I am going to discuss with you who were Turks, who were in Hindi Turk. Okay, I want to explain. Look at the map of Saudi Arabia. Here is Saudi Arabia. Okay, right? Two important cities, Makkah is here and Medina is here. ओके आप मक्का और मदीना को देख सकते हो क्योंकि इनका उल्लेख आएगा अभी जस्ट इस लेक्चर में. आफ्टर दैट नेबरिंग कंट्री ऑफ सऊदी अरबिया इज इजिप्ट. ओके, और इराक, हेयर इज इराक, हेयर इज ईरान. ईरान मीन्स पर्सिया. ओके, ओल्ड नेम ऑफ ईरान इज पर्सिया. ओल्ड नेम ऑफ इराक इज मेसोपोटामिया. इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया. ओके, और इसका पर्सिया, ईरान का. ओके, देन टर्कीज यहाँ है. ओके, लेकिन तुर्क जो है ये टर्कीज वाले तुर्क नहीं है, आप इसको जान लीजिए. ओके, ऊपर रसिया और इस साइड अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री, सूडान वगैरह नीचे साइड है. राइट, इजिप्ट, ठीक, एंड रेड सी है यहाँ सऊदी अरबिया में. जो इसका कोस्टल लाइन एरियाज है वो रेड सी का है. ओके, और बहुत सारी छोटी बड़ी कम मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ, लाइक कतर, सीरिया, ओमान, यामेन, बहुत सारे. ओके, और ईरान से सटा हुआ ठीक अफगानिस्तान. ओके, आप देख सकते हो. तो हमने क्या क्या देखा? सऊदी अरबिया में टू प्लेसेस को देखा, मक्का एंड मदीना, और उसका नेबरिंग कंट्री इजिप्ट को देखा, मिस्र, इजिप्ट. एंड देन हम लोग इराक देखे और ईरान देखे, टर्कीज देखे और रेड सी को देखा. ठीक है, और मिडिल ईस्ट की छोटे बड़ी बहुत सारी कंट्रीज को देखा. ठीक है, बगदाद को भी हमने देखा. बगदाद एक प्लेस है, आप इसको भी देख लीजिए. ओके, ये अब्बासीज का कैपिटल भी है. ओके, अब इस अब्बासीज खलीफ का. राइट, हम धीरे धीरे हर एक चीज़ों को आपको अच्छे से समझाएंगे. राइट, अब है बिफोर गोइंग टू डिस्कस विथ द चैप्टर Turkey's invasion in North India, I want to give brief background of Islam. Okay, who was the founder of Islam? Actually, Islam was founded by Prophet Muhammad. He was born in Makkah. Makkah is a place in Saudi Arabia in 570 AD. Okay, at the age of 40, he got the light of wisdom. इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई. Okay, इनको ज्ञान मिला 40 साल की अवस्था में. while meditating in a cave near Makkah and declared himself the prophet of Allah. इन्होंने अपने को अल्लाह का दूत कहा, अल्लाह का संदेशवाहक कहा, अल्लाह का मैसेंजर कहा. ओके, और आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब 632 CE, इस्लाम वाज स्प्रेड हाफ ऑफ द अरबिया. हाफ ऑफ अरबिया में इस्लाम फैल चुका था 632 CE तक. ठीक है, इसका मतलब है अरब, मोहम्मद साहब के समय में अरब में बहुत सारी ट्राइबल पीपुल थे, उनके बहुत सारी डेटीज थे. ओके, और वो स्कैटर्ड थे. लेकिन मोहम्मद साहब क्या किए? उनको वन अम्ब्रेला के तहत एक छत के नीचे लाए, और वह जो है सो एक रूफ के नीचे लाए और उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया. 2 years लेटर, 2 साल बाद ही 634 AD में होल अरब में इस्लाम फैल चुका था. और उस वक्त मोहम्मद के जो है फ्रेंड अबू बकर फर्स्ट खलीफ हुए थे. ओके, सो
after the death of Muhammad Sahab, protection and spread of Islam now in the hand of Caliphs. खलीफ के हाथों में चला गया उन स्प्रेड करना और उनको ये करना। तो अबू बकर प्रॉफिट फ्रेंड बिकम फर्स्ट खलीफ। ओके, ये फर्स्ट खलीफ हुए अबू बकर और इन्होंने फुल अरबिया में इस्लाम को स्प्रेड कर दिया, राइट। देन जो है उमर, उत्थाम एंड अलीज 4 खलीफ हुए उसके बाद, ठीक है, राइट। देन आफ्टर खलीफ के बाद फिर उमायद डायनेस्टी फॉर्म हुई और उमायद खलीफ्स, उमायद के जो वंशज हुए वो खलीफ्स हुए और उसके बाद अब्बासीज ऑल्सो खलीफ हुए, राइट। एंड अब्बासी के समय में बगदाद इज अ कैपिटल ऑफ अब्बासी और बगदाद कहाँ है? इराक में है। आप लोगों ने देख लिया। ओके, एक्सपेंडेड देयर रूल एंड बाय कॉन्क्वेस्ट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन इस्लाम। ये वो इन लोगों का क्या टारगेट था खलीफ्स का कि वो नई नई टेरिटरीज को एक्सपेंड करेंगे, जीतेंगे, कॉन्क्वेस्ट करेंगे और इस्लाम को स्प्रेड करेंगे। ओके, मेनली ये कल्चरली रिलीजियस पर्पस से और इकोनॉमिक पर्पस से इस्लाम को स्प्रेड करना चाहते थे। ओके, ताकि जो है समृद्ध बनाया जा सके अरब को, क्योंकि अरब जो है एक बैरन लैंड है, वहाँ उस वक्त तो तेल की खोज हुई नहीं थी, सो वहाँ बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता नहीं था, वो मेनली ट्रेड पर ही वो लोग डिपेंड करते थे, राइट, उनकी लाइफ, राइट। सो who were Turkeys, who were Turks in Hindi Turks, तो actually originally were from a place called Ghazni in Afghanistan. Actually Turk were tribal people and originally were from a place called Ghazni. Turk were tribal people lived in a place Ghazni near Afghanistan. Okay, and Abbasi Caliphs of Baghdad recruit the Turks as a guard और प्रोफेशनल सोल्जर्स। इनको वो क्या किए थे? प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में रिक्रूट किए थे, ओके, और गार्ड्स के रूप में, सुरक्षा प्रहरी के रूप में, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ समझने की बात है, ट्राइबल पीपुल थे और वह जो है सो बहुत सारा मतलब वो काफ़ी मतलब अपने नेता के अंदर रह करके शासन मानने वाले लोग थे, लड़ाकू तो थे। टर्क वेयर नो डाउट वॉरियर क्लास, दे लव टू फाइट, ओके, बट दे वेयर डिवोटीज ऑफ देयर मास्टर्स। वो अपने मास्टर्स का फ्लोअर्स होते थे, राइट। ये उनमें एक बहुत अच्छी गुण थी, राइट। अब इसलिए उनको एज ए गार्ड और एज ए प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में अब्बासी खलीफ्स ने रिक्रूट किया था, राइट। बाय द एंड ऑफ द 9th century द अब्बासी खलीफ्स डिक्लाइन। 9th century के अंत में अब्बासी खलीफ जो है डिक्लाइन करने लगे, ठीक है। जिसका राइजेस होता है उसका फॉल भी होता है, आप समझ गए। उमायद और अब्बासी खलीफ्स के समय में इस्लाम जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल चुका था, ठीक है। अब्बासी ने और इसे अफगानिस्तान तक फैला दिया था, राइट, ठीक है। और तुर्क जो पहले ट्राइबल क्लास थे वहाँ के, उनको धीरे धीरे वो रिक्रूटमेंट दिए गार्ड और सोल्जर के रूप में, बाद में फिर उनका कन्वर्जन इस्लाम में कर दिए। तो एक इस्लाम को एक वॉरियर क्लास जो है मिला, ठीक है। तब ये तुर्क कौन है? जो गजनी के आसपास के रहने वाले ट्राइबल पीपल है, राइट स्टूडेंट। ये तुर्क लोग वो नहीं है जो टर्कीज एक कंट्री है वहाँ की ये पीपल नहीं है, ये ट्राइबल पीपल है, बस यही चीज़ आपको समझना है, राइट। अब आगे हम लोग चलेंगे। टुर्क स्लोली टू कवर द पावर एंड बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। ये गवर्नर बन गए प्रोविंस के, राइट। एंड some of them asserted their independence from the caliphs and now the caliphs became only a ritual authority। अब इन लोगों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अब वो कहने लगे कि आप मेरे धार्मिक गुरु हो, आप मुझे आदेश दो, मैं इस्लाम को स्प्रेड करूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिकली आपका हस्तक्षेप नहीं मानूंगा अपने शासन में, ओके।
One among them was Alauddin, conquered Ghazni in Afghanistan and started a new lineage of रूलर नॉन एज गजनवी। अलाउद्दीन उसमें से एक था जिसने गजनी पर कनकर्ड किया, जीत लिया और वहाँ जो है एक अपनी वंश परंपरा चलाई जो गजनवी के नाम से जानी जाती है मिडावल हिस्ट्री में। ओके, हिज सक्सेसर एंड सन इन लॉ, उसका दामाद और उत्तराधिकारी शुभद्दीन वांटेड टू कनकर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड। यह जो है, चूंकि आप समझो मुल्तान, हेरात, पेशावर, ये सारे जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस इंडिया में पड़ रहे थे। इंडिया वहाँ पर रूलर, जो इंडिया का बॉर्डरिंग एरिया था और वहाँ पर रूलर उस वक्त जयपाल थे। ओके, सो शुभद्दीन ने क्या किया, अटैक किया एक दूसरे पड़ोसी पर। तो लोग एक्वायर ही करते थे, अटैक करते थे तो एक्वायर रिसोर्सेस के लिए, ज़्यादा एक्यूमुलेट वेल्थ करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते ही थे। तो वो जो है पेशावर के जयपाल, रूलर जयपाल को उन्होंने डिफीट किया, पेशावर को उन्होंने छीन लिया। ओके, और नाउ बट हिज रेड डिड नॉट प्रोड्यूस ए लास्टिंग इफेक्ट, लेकिन उसके रेड ने बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला, राइट। He was succeeded by his son Mahmud and he ascended the throne in 1998. He decided to invade India, northwest India, because of so many reasons. Actually, Mahmud was attracted great wealth of India, and Mahmud wanted a small hilly and poor region, Ghazni, into a powerful empire. That's why he wanted to attack in India. Okay, that was the reason. So, my dear friends, a assignment question for you: what attract the tour to India? Write any two main features of uh, Turks. Okay, thank you for watching my videos and best of luck.